दोस्तों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की बढ़ती कामयाबी और हमारे एडवांस होते प्रोग्राम ये बात साफ करते हैं कि भारत की टेक्नोलॉजी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। लेकिन जहां एक तरफ अंतरिक्ष में हमारे एक्सप्लोरेशन मिशन हर दिन नई कामयाबी और उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ इंडियन ओशियन के क्षेत्र में आज भी एक काफी बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता और इसे हमेशा से ही एक काफी बड़े अवसर के तौर पर देखा जाता रहा है। बड़ी बात तो यह है कि हिंद महासागर के समुद्र तल और सबसे गहरे इलाकों में भी काफी खनिज पदार्थ, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के साथ साथ कई ऐसे मटेरियल मिल सकते हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। यही वजह है कि भारत सरकार समुद्र को लेकर पिछले कुछ सालों से काफी सक्रिय दिखाई दी और हमने हमारे पास मौजूद एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक जोन में नए ओशियन एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने का फैसला किया ताकि हम 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैले हिंद महासागर के बारे में जानकारी जुटा सके। और अब इसी से जुड़ी एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, तो सब कुछ जानेंगे इस मिशन के बारे में डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत समुद्र के क्षेत्र में अपने सबसे एडवांस मिशन समुद्रयान को सफल बनाने की तैयारी में जुट चुका है, जिसके तहत भारत अब ऐसा कारनामा करने वाला है जो पूरी दुनिया को हैरान कर चुका है। खास करके ओशियन गेट द्वारा बनाए गए टाइटन सबमरीन में हुए हादसे के बाद जो समुद्र के अंदर 4000 मीटर तक जा सकता था। लेकिन आप जब सुनेंगे कि भारत क्या करने वाला है तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि भारत समुद्रयान मिशन के तहत 3 लोगों को हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई पर भेजने की तैयारी कर रहा है, जो ओशियन गेट की टाइटन सबमरीन से भी 2000 मीटर गहरा होगा, जहां पर हम हिंद महासागर के समुद्र तल पर कई अलग अलग तरह के रिसर्च करके वहां मौजूद खनिज पदार्थ की खोज करेंगे, जो भारत के लिए इंडस्ट्रियल रूप से काफी फायदेमंद साबित होंगे। बता दें कि समुद्रयान मिशन की शुरुआत भारत ने साल 2018 में की थी, जिसके लिए हम हर साल 8000 करोड़ रुपए मतलब $1 बिलियन से थोड़ी ज्यादा की कीमत तक खर्च कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम कई समरसेबल हिंद महासागर में रिसर्च के लिए भेजेंगे। पर इस पूरे मिशन में सबसे ज्यादा ध्यान एक खास पदार्थ की खोज पर होगा, जिसे हम पॉलीमेटेलिक नोड्यूल के नाम से जानते हैं। ये मैग्नीशियम, निकल, कॉपर, कोबाल्ट और आयरन, हाइड्रोजन जैसे अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनता है, जिसका बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यूज हो सकता है। भारत इसी को खोजने और खनन करने के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम चला रहा है, जिसके इस्तेमाल से हम सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अलग अलग तरह की बैटरी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से बना सकेंगे, क्योंकि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल इसके लिए काफी असरदार पदार्थ है। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल के खनन और एक्सप्लोरेशन के लिए हमें इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी से 75,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका एलोकेट किया गया है, जहां पर हम आसानी से अपने एक्सप्लोरेशन मिशन चला सकते हैं। यह इतना बड़ा एरिया हमें सेंट्रल इंडियन ओशियन में मिला है, जहां पर 380 मिलियन टन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल होने की संभावना है, जिसमें सबसे ज्यादा लगभग 90 मिलियन टन मैग्नीशियम होने की संभावना है। इसीलिए भारत इस प्रोग्राम को लेकर काफी उत्साहित है। हालांकि क्योंकि ये मिशन बहुत ही ज्यादा एडवांस है और इसमें इस्तेमाल होने वाले समुद्रयान की टेक्नोलॉजी भी काफी संभल कर बनानी होगी, इसीलिए भारत इसे चरण में कंप्लीट करेगा। पहला चरण साल 2021 से 24 के बीच में पूरा किया जाएगा, जिसके दौरान हम 3 भारतीय नागरिकों को हिंद महासागर में 6000 मीटर नीचे मतलब 6 किलोमीटर की गहराई में भेजेंगे। बता दें कि जिस सबमरीन में ये लोग इतनी गहराई में जाएंगे उसकी एंडुरेंस 72 घंटों की होगी, जो काफी लंबा समय है किसी भी तरह के रिसर्च मिशन को समुद्र के अंदर करने के लिए। अब यहाँ पर हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि समुद्र में काफी सारे खनिज पदार्थ बिना किसी छेड़छाड़ के मौजूद हैं, जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता। ऐसे में अभी भारत बस एक पदार्थ के लिए इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च करके जो मिशन चला रहा है, उसमें हमें कई अलग अलग तरह के नए मिनरल और खनिज पदार्थ मिलने की संभावना भी है, जिसमें हमारा ध्यान क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर भी होगा, जिन्हें खोजने के लिए अब अपने समुद्र तटों के पास काफी एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। और हाल ही में तो ओएनजीसी को इसमें काफी सफलता भी मिली। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो हिंद महासागर भारत के लिए वह खजाना बनेगा जो हमारे देश को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बना सकता है, क्योंकि समुद्र तट और तल पर क्या है और क्या नहीं, इसके बारे में हमें सिर्फ तभी पता चलेगा जब हम अपने ओशियन
एक्सप्लोरेशन मिशन को बढ़ावा देंगे और बड़े स्तर पर इनका विस्तार करेंगे और बिल्कुल ऐसा ही करते हुए भारत अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, जो आने वाले कुछ सालों में हमें एक मजबूत इंडस्ट्रियल सुपर पावर भी बना सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत द्वारा लॉन्च किए गए इस समुद्रयान मिशन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।